दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ प्री क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लेक्चर अधूरी रह गई थी, तो आज हम उसी के आगे से शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था हम उसे स्टार्ट करते हैं वहाँ से वीडियो को। तो क्वेश्चन ये था कि कोई हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ठीक है। उस ट्रायंगल में ये जो साइड है, बेस वाला साइड हमें दे दिया 4, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, ए बी सी, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री, सी थीटा एंगल है, और बी सी साइड जो वो 4 है, ए सी 5 है। तो हमें मालूम है कि ए सी 5 है और बी सी 4 है, तो ए बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमसे क्वेश्चन में दिया है कि बताओ कि आप साइन सी इक्वल टू क्या होगा और कोस सी इक्वल टू क्या होगा। हमें ये बताना कि साइन सी और कोस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपल है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि जब भी हमें जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है हमारे लिए, वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हमें बात करा साइन सी की बात करा। सी के सामने जो साइड है यानी ए बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन सी की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच, यही तो होती है, पी बाई एच। तो पी हमारे लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है कि हमसे पूछता है कोस से क्या होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं गलती कि साइन सी इक्वल टू 3/5 निकला, तो कोस से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कोस से हो जाएगा 4/5। ये सोच के आंसर कर देते हैं, ये गलत होता है बिल्कुल। हमें पूछ रहे हैं यहाँ पे कोस से की वैल्यू क्या होगी। ये क्या, ये हमारा जो एंगल है वो डिफरेंट एंगल है सी से, तो हमारे लिए ए के सामने वाली साइड बी सी ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। ये साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। जब हमारे लिए ये साइड परपेंडिकुलर हो गई, हमें क्या मालूम है कि कोस ए की बात करते हैं हम, कोस एंगल की बात जब भी करते हैं हम उसमें क्या लेते हैं, बी बाई एच लेते हैं। और हमें मालूम है कि बी सी तो हमारे लिए पी है, तो हमारा बी साइड यानी बेस जो होगा परपेंडिकुलर के अलावा जो बेस होता है वो होगा हमारा ए बी की साइड क्या 3, और हमें एच तो हाइपोटेनस तो मालूम है, कर्ण क्या है 5 है। ठीक है, तो हमारा कोस क्या हो जाएगा 3/5। क्लियर यहाँ तक। अब हम कुछ नई बातें सीखते हैं। ठीक है, कुछ नई बातें सीखते हैं। क्या वो आज हम पढ़ते हैं ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, यदि ट्रिपलेट्स की बात करें, यदि मान लीजिए कि हमें कोई नंबर दे दिया, ओड नंबर है वो, हमें कोई नंबर दिया वो ओड नंबर है, ओड नंबर है, तो उसमें यदि हमें पहला नंबर एन है, एन कोई ओड नंबर है, ठीक है, और तो उसका दूसरा उसके एन कोई नंबर है, जैसे मान लिया कि हमारे पास एन कोई नंबर 3 दे दिया, ठीक है, हमें कोई नंबर एन 3 दे दिया, ठीक है, तो ये ओड नंबर हो गया। हमें बताना है कि अब ट्रिपलेट्स क्या होंगे, यानी इसके बाकी के जो साइड होंगे वो क्या होंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और उसमें ट्रिपलेट्स कहते हैं। ट्रिपलेट्स होते क्या, जैसे ये है ट्रायंगल, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। हमें मान लीजिए ये साइड दे दिया, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये दोनों साइड क्या है, ये ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। तो हमें कोई ओड नंबर दे दिया जो कि 3 है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने, तो हमें बाकी के 2 साइड बताना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n² - 1/2। एक साइड तो ये हो जाएगा और दूसरा साइड क्या हो जाएगा, n² + 1/2। तो इससे हम बाकी के 2 साइड बता देंगे। तो अब हम इसको इस नंबर पे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। यदि हमारा नंबर 3 है तो उसके लिए ये साइड क्या हो जाएगी, 3² - 1 यानी 9 - 1 8, 8/2 = 4। अब इस वाली साइड की बात करें, n² + 1 यानी 3² + 1 10/2 5। आगे क्लियर। तो 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट्स आ गया। अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में हमने बात किया था, देखिए 3 4 5 है ना, इसी तरह हम ट्रिपलेट्स निकालते हैं। अब हम यदि कोई नंबर हमें इवन नंबर दे दिया, नंबर दिया हमें कोई इवन नंबर है, ठीक है, वो नंबर n है, तो हमें बताना है कि इसका ट्रिपलेट्स क्या होगा। इसका ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे, n/2 का स्क्वायर -1, और दूसरी साइड कैसे निकालेंगे, n/2 का स्क्वायर +1। ये एक तरह से फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हमें एक नंबर दे दिए, वो नंबर है 20। अब बताना इसके ट्रिपलेट्स क्या होंगे। हमें मालूम है जैसा कि 20 क्या इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए मैंने क्या बताया, कैसे निकालते हैं, बाकी के 2 साइड इवन नंबर है यदि कोई, उसका ट्रिपलेट्स निकालते कैसे निकालते हैं, n/2 का स्क्वायर -1, एक साइड होता है n/2 का स्क्वायर +1, यही तो होता है फॉर्मूला। तो 20 है, 20/2 यानी 10, 10 का स्क्वायर
100 माइनस 1 99, और एक क्या हो जाएगा 10/2 में 20/2 10 का स्क्वायर 100 + 1 100। तो ये हमारा ट्रिपलेट्स हो गया 20 99 एंड 100। सिमिलरली यदि हमें 7 का निकालना, 7 हमारे लिए क्या ओड नंबर है, ओड नंबर का ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं, n² - 1/2 एंड n² + 1/2। इस फॉर्मूले को हमें पूरी तरह से ध्यान में रखना। ये जो फॉर्मूला है काफ़ी ज़रूरत का फॉर्मूला है, इसमें पूरी तरह से ध्यान में रखना। तो इसका ट्रिपलेट्स निकालते हैं 7 का, तो 7² - 1 यानी 48/2 24, ठीक है। 7² + 1 यानी 49 + 1 50/2 25। ये हमारा ट्रिपलेट्स आ गया। क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंट टाइप के। एग्जाम्पल हमें पहला दिया हुआ कि हमें दिया है कि 16 कोट A = 12, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन में हमें दिया 16 कोट A = 12। तो हमें बताना है कि sin A + cos A अपॉन में sin A - cos A, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कोट A = यहाँ से हमारा क्या जाएगा, कोट A = क्या हो जाएगा 12/16 = 3/4 हो जाएगा। ये आएगा हमारा गया कोट A = 3/4। हमें मालूम है कोट A = क्या होता है B/P, यही तो होता है। यानी B की वैल्यू 3 आ गई, B की वैल्यू 3 आ गई, P की वैल्यू 4 आ गई, तो H की वैल्यू हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, वो 5 आएगी। ये तो सिंपल है, ये हमेशा याद रखना, 3 4 5 ज़्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। तो हमारा साइन ए निकालना, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है हमारा P/H, P की वैल्यू 4/H की वैल्यू 5 प्लस में कोस ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू कोस ए = B/H, तो यानी 3/5 अपॉन में 4/5 - 3/5 = 7/5 अपॉन में 1/5, 5/5 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 7। क्लियर है। क्लियर है कैसे आया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये अब क्वेश्चन एक चार्ट देख लेते हैं पहले, चार्ट जो काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। ये चार्ट हमें याद होना ज़रूरी है, चार्ट देखते हैं पहले, ठीक है। ये चार्ट हमारा जिसमें एंगल थीटा है, थीटा एंगल क्या क्या हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल है थीटा का। और इसमें क्या दिया कि यहाँ पे साइन थीटा है, जैसा कि कुछ पढ़ा है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। अब हमें हर एक के लिए वैल्यू बतानी है, और एक 45 डिग्री भी ज़्यादातर यूज होता है, 45 डिग्री। क्लियर है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये 1/√2, ये हमें याद रखना, काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। √3/2 1। अब यदि कोस की बात करें तो कोस क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा साइन का, जी 1 √3/2 1/√2। क्या मैंने कुछ तो नहीं किया, बस पलट के तो लिख दिया। हमें ये याद रखना, ठीक है। 10 की बात करें, 10 0 0, 10 30 डिग्री की बात करें तो 1/√3, 10 45 डिग्री 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट। अब 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, कोट हो जाएगा। कोट में क्या करेंगे, इनफाइनाइट, √3 1 1/√3 0, यही तो होगा। क्लियर है। अब कोसेक की बात करें थी, कोसेक 0 क्या होता है, साइन का 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, शुरू में ही 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये बात करें इनफाइनाइट, √3 1 1/√3 और 0। क्लियर है। ये हमारा टेबल है जो हमें ध्यान रखना पूरी तरह से, ठीक है। अब जब ये टेबल बना ही लिया तो हमने एक क्वेश्चन भी करते हैं इस पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दिया 10 3x = साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया, ठीक है। तब हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x = 8। हम सिंपल जानते हैं, ये जैसा तो हम x की वैल्यू सिंपल ही निकालेंगे। साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू कोस 45 डिग्री 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2,
यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/2 बन जाएंगे, प्लस 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी tan 3x इक्वल टू 1 हो गया। tan की वैल्यू 1, tan की जो वैल्यू आती है वो 1 कब आती है, जब x की थीटा जो होता है हमारा 45 डिग्री, यहाँ से हमारा थीटा क्या है 3x इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन दिया साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कोस a माइनस बी इक्वल टू √3/2, ये हमें क्वेश्चन में दिया। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कोस a माइनस बी इक्वल टू √3/2, ये हमें क्वेश्चन में दिया। तो हमें यहाँ से बताना है कि a इक्वल टू क्या होगा और b इक्वल टू क्या होगा, ये हमें बताना क्वेश्चन में दिया। तो हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू 1 कब आती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो यानी a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री को क्यों समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कोस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 दिया। हमें मालूम है कि कोस थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो, तो यानी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे, b कैंसिल हो जाएंगे, 2 इक्वल टू 120 डिग्री, यानी a इक्वल टू 60 डिग्री। अब a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। क्लियर है, तो ये हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।